इतने अधिक अनमोल रत्न सांस समय के एक एक पल को दिन रात एक करके अपने ही तथ्यों तर्कों सिद्धांतों से समझकर सिद्ध स्पष्ट साफ किया है कि यथार्थ में हमेशा रहता हूं अपने वास्तविक परिचय के साथ। यहां पर मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है। सिर्फ यही स्पष्ट है कि करने को शेष नहीं रह, जिस कारण इंसान शरीर मिला था और सिर्फ स्थायी ठहराव गहराई है। यही मेरा स्थायी परिचय है, जो बुद्धि के दृष्टिकोण में बुद्धि से बुद्धिमान होने पर करना संभव ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है। यह सब करने में मेरा भी बिल्कुल संयोग ही नहीं, क्योंकि समझा है अहम अहंकार से मुक्त हूं, क्योंकि कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन कल्पना तक नहीं किया। जो सब बुद्धि के दृष्टिकोण में आता है, बावे प्रवक्ता गुरु सिर्फ अस्थायी तत्वों से ही मुक्त नहीं हो पाते, उसी में उलझकर सामान्य व्यक्तित्व की इच्छाओं से भी अधिक इच्छा रखते हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति में ही व्यस्त रहते हैं। खुद को समझने के पश्चात यह सब स्पष्ट साफ हो जाता है कि कोई दूसरा शब्द भी नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। यह जो समस्त सृष्टि है, यह सब सिर्फ बुद्धि का दृष्टिकोण है, जो बुद्धि से बुद्धिमान होकर ही प्रतीत किया जा सकता है। सिर्फ इंसान प्रजाति के द्वारा ही, जो प्रकृति का एक मुख्य सर्वश्रेष्ठ निजाम है, जिसका यथार्थ में कोई भी तात्पर्य अस्तित्व ही नहीं है, जैसे सपन अवस्था में खुद भी नहीं होता, सिर्फ उत्पन्न होने वाली प्रत्येक कृत प्रस्तुति को देखा समझा जाता है। जो सब परिचित हजारों किरदारों को, पर वो सब कुछ सच मानते हैं जब तक सपन अवस्था में होते हैं। जब जागृत अवस्था में आते ही उन सब का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वैसे ही जागृत अवस्था भी सिर्फ एक बुद्धि के दृष्टिकोण का मुख्य सर्वश्रेष्ठ जटिल निजाम है, जो बुद्धि से खुद के होने के अहम अहंकार में ही है। बुद्धि के दृष्टिकोण से हट जाने पर जो भी जैसा भी देख रहे हो, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। देखने वाला दृष्टा ही नहीं है और दृश्य का अस्तित्व ही नहीं रहा। बावे प्रवक्ता गुरु सिर्फ खुद के ही अस्थायी तत्वों को ही अस्थायी तत्वों से निर्मित बुद्धि को अस्थायी तत्वों में ही स्थापित करने की होड़ की दौड़ में हैं। करोड़ों वर्षों युगों से ही हैं, आज तक थोड़े से भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे। लाखों वर्षों से आज भी रब शब्द की समंजस बरकरार है। समस्त इंसान प्रजाति एक मत ही नहीं हो पाई इस एक शब्द पर शेष। सब तो बहुत दूर की बात है, जो शब्द व्यक्त करने को यथार्थ थोड़ी हो जाता है, जो सिर्फ करोड़ों प्रजातियों से एक प्रजाति के बाद को मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। इंसान तो संपूर्ण रूप से सिर्फ स्वार्थ हित साधने तक ही सीमित है। शेष सब प्रजातियां जीवन व्यापन और कुदरत द्वारा संचालित आयोजित कार्यक्रम तक ही सीमित है। यथार्थ खुद ही खुद से ही निष्पक्षता को प्राथमिकता देता। इतने अधिक अनमोल रत्न सांस समय के एक एक पल को दिन रात एक करके अपने ही तथ्यों तर्कों सिद्धांतों से समझकर सिद्ध स्पष्ट साफ किया है कि यथार्थ में हमेशा रहता हूं अपने वास्तविक परिचय के साथ। यहां पर मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है। सिर्फ यही स्पष्ट है कि करने को शेष नहीं रह, जिस कारण इंसान शरीर मिला था और सिर्फ स्थायी ठहराव गहराई है। यही मेरा स्थायी परिचय है।